नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और आप सभी का आई कुमार जी ऑनलाइन अकेडमी में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वचन। हम जानेंगे कि वचन कितने प्रकार के होते हैं और जो हमारे परीक्षाओं में या फिर किसी भी परीक्षा में जो पूछे जाते हैं उनको हम एक वचन से बहुवचन कैसे बनाए जाते हैं। कोई भी शब्द आपको दे दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा कि बताइए इसका एक वचन से बहुवचन बनाइए, किस तरह से बनेगा। और अक्सर कर हम क्या करते हैं कि उस शब्द को सही ढंग से पहचान नहीं पाते हैं, जिसके कारण हमारा प्रश्न के शब्द क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो अपनी आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वचन। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। वचन, जो वचन का शाब्दिक अर्थ होता है या फिर कहें वचन हिंदी में प्रयुक्त जो होते हैं हमारे, वो किस लिए होते हैं। तो ये कहें तो किसी भी शब्द की संख्या के बारे में पता करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। अब किस तरह से प्रयोग में लाए जाते हैं संख्या के बारे में, मतलब क्या है इसका। तो मतलब इसका होता है कि हमें बताता है कि कोई भी शब्द हमारा दिया गया है तो वो एक वचन होगा, मतलब एक है या फिर अनेक है। यानी कोई भी शब्द की संख्या है तो वो एक है या फिर अनेक है। इसको पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, वचन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हम वचन के शाब्दिक रूप की। वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो वचन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है बोली या कथन। क्या होता है मेरे दोस्तों, तो बोली या कथन होता है। ठीक, यहीं पे अगर हम व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं, कैसे देखते हैं, व्याकरण की दृष्टि से अगर देखते हैं तो वचन का रूप किसके रूप में प्रयुक्त किया जाता है। व्याकरण की दृष्टि से वचन का रूप संख्या के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। संख्या के रूप में कैसे, मतलब व्याकरण की दृष्टि से हम वचन को देखेंगे तो वो संख्या के रूप में हमें डिनोट किया जाएगा। कैसे कि वो एक संख्या में एक है या संख्या में अनेक है, इस तरह से हम देखेंगे। अब हम बात करते हैं वचन की कि अगर हम वचन की परिभाषा बताएंगे, डेफिनेशन बताएंगे तो क्या बताएंगे। तो वचन की जो परिभाषा हम बताएंगे वो बताएंगे संज्ञा का वह विकारी रूप, संज्ञा का वह विकारी रूप जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण तो व्यक्ति, स्थान, प्राणी, भाव की संख्या के बारे में पता चलता है या बोध होता है, कि संख्या के बारे में बोध होता है। हमने जाना है, हमने क्या पढ़ा कि संज्ञा का वचन क्या होता है, संज्ञा का वह विकारी रूप होता है जिसके कारण व्यक्ति, स्थान, प्राणी, भाव की संख्या के बारे में बोध होता है, यानी हमें संख्या के बारे में पता चलता है। अब हम आगे देखते हैं, जो हिंदी में वचन होते हैं हमारे वो कितने होते हैं। यानी हम लिखेंगे हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, यानी जो हम हिंदी में वचनों को प्रयोग में लाते हैं वो कितने प्रकार से लाते हैं, हम दो प्रकार से लाते हैं। पहला कौन सा हो जाएगा हमारा, पहला हो जाएगा हमारा एक वचन और दूसरा कौन सा हो जाएगा हमारा बहुवचन। वहीं पर अगर हम संस्कृत की बात करते हैं, अगर हम बात करें कि संस्कृत में जो वचन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो वो कितने के होंगे, आइए देखते हैं। संस्कृत में जो वचन होते हैं हमारे वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा हो जाएगा हमारा, तो जो संस्कृत में वचन जो हमारा होगा वो पहला हो जाएगा एक वचन। ठीक, दूसरा कौन सा हो जाएगा हमारा द्विवचन और तीसरा कौन सा हो जाएगा हमारा बहुवचन। ठीक, हिंदी में हमने जाना
कि हमारे वचनों के दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में जो वचनों का प्रयोग किया जाता है वो तीन प्रकार से किया जाता है। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन आज हम किसकी बात करने वाले हैं? यहाँ पर हिंदी की बात कर रहे हैं आज। तो हिंदी की बात कर रहे हैं तो हम अपने वचनों को कौन कौन से पढ़ेंगे? तो एक वचन और बहुवचन के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि एक वचन से दूसरे बहुवचन में कैसे किसी शब्द को परिवर्तन किया जाता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक वचन होता क्या है। एक वचन, तो एक वचन जो होता है संज्ञा का वह विकारी रूप होता है। संज्ञा का वह विकारी रूप होता है, विकारी रूप होता है जिससे संख्या के एक होने का बोध होता है। एक होने का बोध होता है, बोध होता है। यानी एक वचन में क्या होता है कि संज्ञा का वह विकारी रूप होगा, शब्द कोई भी शब्द होगा तो उससे क्या मालूम पड़ेगा हमें, जिससे हमें क्या मालूम पड़ेगा? संख्या के एक होने का बोध होगा। अगर हम बात करते हैं बहुवचन की, बहुवचन, तो बहुवचन क्या होगा? तो बहुवचन संज्ञा का वह रूप होगा, संज्ञा का वह विकारी रूप है, वह विकारी रूप है जिससे संज्ञा के एक से अधिक या फिर क्या होगा? अनेक होने का बोध होगा। अनेक होने का बोध होता है। ठीक, हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि एक वचन कब होगा हमारा? जब किसी भी संज्ञा में क्या होगा? एक होने का बोध होगा। और वहीं पर बहुवचन कब होता है? तो संज्ञा का वह विकारी रूप है जिससे क्या होता है? संज्ञा के एक से अधिक या अनेक होने का बोध होगा। तो वहां पर क्या होगा? हमारा बहुवचन शब्द होगा। हम बात करें एक वचन जाना हमने और बहुवचन जाना। अब हम जानेंगे कि किसी भी ट्रिक के माध्यम से हम कैसे पहचानेंगे कि एक वचन कौन सा शब्द है और बहुवचन कौन सा शब्द है। तो हम लिखिए यहाँ पे ट्रिक। जैसे एक तो पहली ट्रिक है जो, उसमें क्या करेंगे हम? एक और अनेक लगा के वाक्य में देखेंगे या शब्द में देखेंगे। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूं आपको। मैंने बोला कि लड़का खेल रहा है। क्या बोला? लड़का खेल रहा है। ठीक, वहीं पे दूसरा वाक्य मैंने बोला लड़के खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। अब हमने क्या किया कि जो हमारी ट्रिक थी एक और अनेक की, हमने यहाँ पे क्या लगाया? एक लगाया और यहाँ पे अनेक भी लगाया हमने। ठीक, और यहाँ पे भी हमने इस शब्द में क्या लगाया? एक लगाया और अनेक लगा दिया आगे। ठीक, अब हमने क्या किया? इस वाक्य को हमने पढ़ा एक लड़का खेल रहा है, फिर हमने पढ़ा अनेक लड़का खेल रहा है। तो क्या हो जाएगा? एक लड़का खेल रहा है या फिर अनेक लड़का खेल रहा है? क्या सही होगा बताइए आप। तो हमारा क्या सही हो जाएगा? एक लड़का खेल रहा है। इसीलिए यहाँ पे कौन सा वचन हो जाएगा? तो एक वचन हो जाएगा। अब हमने दूसरा वाक्य पढ़ा अपना, एक लड़के खेल रहे हैं, फिर हमने पढ़ा क्या? अनेक लड़के खेल रहे हैं। अब जो वाक्य हमारा शुद्ध बन रहा है या फिर जो शब्द हमारा लड़के है वो शुद्ध बन रहा है, तो कैसे क्या लगा के बन रहा है? अनेक लगा के बन रहा है। अनेक क्या होता है? अनेक बहुवचन होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा क्या वाक्य कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे वाक्य हमारा बहुवचन हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक वचन हो जाएगा। ठीक, अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए बाई चांस कहीं पे कि बताओ अनेक का बहुवचन क्या होगा, तो अनेक का बहुवचन अनेको नहीं होगा। अनेक का बहुवचन हमेशा अनेक ही रहता है, क्योंकि ये स्वयं में क्या है? स्वयं में ही ये बहुवचन है, इसलिए। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके बाद दूसरे ट्रिक की। दूसरा क्या है हमारा? दूसरा है कि हम संज्ञा एवं सर्वनाम से भी क्या कर सकते हैं? संज्ञा एवं सर्वनाम से भी हम क्या कर सकते हैं? किसी भी शब्द को पहचान सकते हैं कि संज्ञा हमारी एक वचन है या संज्ञा बहुवचन है, या सर्वनाम दिया गया है हमारा वो एक वचन है या बहुवचन है, उसी प्रकार से वो शब्द हो जाएगा, या फिर एक वचन हो जाएगा शब्द या बहुवचन हो जाएगा। और तीसरी ट्रिक है हमारी क्रिया से, यानी हम क्रिया के माध्यम से भी पहचान सकते हैं कि हमारी
जो शब्द दिया गया है वो कैसा है, मतलब एक वचन है क्रिया या फिर बहुवचन है। अगर क्रिया हमारी एक वचन होती है तो क्या होगा, शब्द भी हमारा एक वचन हो जाएगा। अगर क्रिया हमारी बहुवचन है तो क्या हो जाएगा, हमारा जो शब्द दिया गया है वो भी बहुवचन हो जाएगा। तो ये ट्रिक है, आप हमेशा इसे याद रखना। अब हम जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो शब्द हैं जो दिए गए हैं, आप दिए जाते हैं आपको, मतलब कि एक वचन अगर कोई शब्द है तो उसको कौन कौन से शब्द हैं वो, ठीक है। तो लिखते हैं हम हमेशा एक वचन रहने वाले शब्द, हमेशा एक वचन रहने वाले शब्द, यानी कुछ शब्द दिए गए हैं आपको, ये क्या होता है, हमेशा एक वचन ही आपको मिलेंगे। इन्हें आप अच्छे से देख लीजिएगा और नोट कर लीजिए और इन्हें रिवीजन कर लेना इनका, तो क्या होगा, कभी आप भूलेंगे नहीं इनको, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा, कोई द्रव्यवाचक शब्द दिया गया है, अगर द्रव्यवाचक शब्द दिया गया है, ठीक, यानी नाप तौल वाला दिया गया है। कैसा दिया गया है, नाप तौल वाला कोई भी आपको शब्द दिया गया है। जैसे कौन कौन सा, कोई भी आ सकता है, जैसे आ गया आपका पानी आ गया, ठीक है, तेल आ गया आपका, और दूध आ गया, सोना आ गया, दूध आ गया, सोना आ गया आदि। ये शब्द हैं, कुछ द्रव्यवाचक शब्द हैं। ये हमेशा कैसे रहेंगे, हमेशा आपको एक वचन रहने वाले शब्द मिलेंगे। जैसे हम पानी के लिए बोलेंगे तो क्या बोलते हैं, पानी बह रहा है, पानी बह रहे हैं, क्या बोलेंगे, पानी बह रहा है, पानी चल रहा है, दूध दूध मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये सब एक वचन रहने वाले शब्द हैं। दूसरी बात करते हैं, हर एक और प्रत्येक, हर एक प्रत्येक, ये भी कैसे हैं, हमेशा एक वचन रहने वाले शब्द हैं, एक वचन रहने वाले शब्द हैं। मान लीजिए हम हर एक के लिए किसी प्रकार, हर एक व्यक्ति ऑफिस आ चुका है, प्रत्येक व्यक्ति अपने घर जा चुका है, तो ये क्या है, एक व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं हमेशा। इसीलिए अगर ये कहीं भी मिल जाएंगे आपको वाक्य में तो क्या होंगे, हमेशा शब्द कैसे रहेंगे, एक वचन ही रहेंगे। तीसरी बात करते हैं हम समूहवाचक की, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा भी हमेशा कैसे प्रयुक्त होती है, एक वचन में प्रयुक्त होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, छोटी सी यहाँ पे एक बात है कि अगर एक समूह की बात होगी, एक समूह की बात होगी, मतलब कैसे, जैसे अगर एक समूह की बात होती है, मान लो हम कहते हैं बंदर की टोली आ रही है, तो एक टोली की बात हो रही है, एक समूह की बात हो रही है, ग्रुप की बात हो रही है। जहां पर भी एक ग्रुप की, एक समूह की बात होगी, टोली की बात होगी, तो वहां पर क्या होगा, हमारा एक वचन होगा। और यहीं पे आप दूसरा स्टार लगा के लिख लीजिए कि अगर क्या होगा, अनेक समूह का यहाँ पे बोध होगा, अनेक समूह का बोध होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा हो जाएगा क्या, बहुवचन हो जाएगा। अगर हम समूह की बात कर रहे हैं और एक समूह की, एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। और हम अनेक समूह की बात कर रहे हैं, जैसे हमने कहा बंदर की अनेक टोलियां या फिर बंदर की टोलियां आ रही हैं, तो क्या हो जाएगा, वहां पर टोलियां मतलब एक टोली, एक टोली, एक टोली है, कई सारी टोलियां आ रही हैं, मतलब अनेकों टोलियां आ रही हैं, इसलिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, हमारा यहाँ पे बहुवचन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, हमने जाना कि हमेशा एक वचन रहने वाले शब्द कौन कौन से हैं। तो पहला कौन सा है, हमारा द्रव्यवाचक शब्द है। ये नाप तौल के लिए भी हमेशा कैसा रहता है, एक वचन रहेगा। हर एक प्रत्येक शब्द है वो भी कैसा रहेगा, हमेशा एक वचन रहेगा। बात करें हम समूहवाचक संज्ञा की, तो जो एक ग्रुप में रहते हैं या एक ग्रुप की बात करते हैं तो वो हमेशा एक वचन रहेंगे। वहीं पर अगर हम बात करेंगे अनेक समूह की बात करेंगे या फिर अनेक ग्रुप की बात करेंगे तो वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे हमारा बहुवचन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हमेशा बहुवचन रहने वाले शब्द, हमेशा बहुवचन रहने वाले शब्द, ठीक, हमेशा बहुवचन रहने वाले शब्द। अब देखिएगा इन्हें, जो हमेशा बहुवचन रहने वाले शब्द हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला है हमारा कि कोई भी अगर आदर सूचक वाक्य होगा या आदर सूचक शब्द होगा या कहीं पर सम्मान के लिए प्रयुक्त किया जा रहा होगा, यानी कोई भी आदर सूचक शब्द होगा, किसी के लिए प्रयुक्त हो रहा होगा या फिर सम्मान के लिए कोई शब्द प्रयुक्त हो रहा होगा, तो वो क्या रहेगा, वो हमेशा बहुवचन ही रहेगा, बहुवचन रहेगा। जैसे गांधी जी आ रहे हैं, पिताजी घर
जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्रिया कैसी है, जा रहे हैं, आ रहे हैं, क्रिया तो बहुवचन हो रही है। लेकिन ये जो प्रयुक्त हो रहा है आदर सूचक के लिए प्रयुक्त हो रहा है, सम्मान के लिए प्रयुक्त हो रहा है, तो इसीलिए क्या रहेगा यहाँ पे, गांधी जी कैसा है, एक वचन है, पिताजी भी कैसा है, एक वचन है, लेकिन यहाँ पे प्रयुक्त कैसा हो रहा है, बहुवचन के रूप में। इसीलिए अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो हम क्या बताएंगे, इसे बहुवचन ही बताएंगे। अब बात करते हैं हम दूसरा, कि कुछ शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा बहुवचन के रूप में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। तो उन शब्दों को हम नोट कर लेना, आप लिख लेना, ये हमेशा बहुवचन के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें लिख लीजिए। दर्शन हो गया, आंसू या अश्रु भी बोल देते हैं इसे, ठीक। बात करते हैं प्राण, बात करते हैं हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, और समाचार, समाचार, होश, दर्शक, लिखते रहना आप सभी लोग, दर्शक, दाम, अक्षत, ठीक, रोम, आशीर्वाद, केस, लोग। ये कैसे हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो हमेशा किस रूप में प्रयुक्त किए जाएंगे, हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग में लाए जाएंगे। कौन कौन से हैं, दर्शन, प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, आंसू हमारे निकल रहे हैं, प्राण पखेरु उड़ गए, आपके हस्ताक्षर बहुत अच्छे हैं। तो ये सब कैसे शब्द हो जाएंगे, ये शब्द बहुवचन हो जाएंगे, आप लिख लीजिएगा इन्हें। समाचार, होश, दर्शक, दाम, अक्षत, अक्षत क्या होता है, टीका लगाते हैं, कि आप मेरे टीका लगाइए, अक्षत लगाइए, ठीक है, ये भी बहुवचन हो जाएगा। रोम, आशीर्वाद दीजिए, केस, लोग, लोग आ रहे हैं, तो लोग आ रहे हैं किस रूप में प्रयोग में हो रहा है, तो लोग आ रहे हैं हमारा हो रहा है बहुवचन में। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं ये लिख लीजिए, ज़्यादातर प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो मैंने आपको लिखवाए हैं, ये हमेशा किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिए, और ये रिपीट होते रहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो, ठीक है। अब हम बात करेंगे कर्ण कारक के रूप में जो प्रयुक्त होता है, वो भी किसके रूप में प्रयोग में लाया जाता है, तो बहुवचन के रूप में ही प्रयोग में लाया जाता है। लिखिए कौन सा है, कर्ण कारक के कुछ शब्द होते हैं, कर्ण कारक के कुछ शब्द हैं, जैसे लिखिए आप, गर्मी, जाड़ा, गर्मी, जाड़ा, भूख, प्यास आदि। अब कर्ण कारक के कैसे शब्द हैं, हम बोलते हैं ना, कर्ण कारक कैसे प्रयोग होता है, कर्ण से, यानी गर्मी से, जाड़ा से, भूख से, प्यास से। कोई भी एग्जाम्पल लिख लीजिए, भिखारी भूख से मर रहा है, तो भिखारी भूख से मर रहा है कैसा हो जाएगा हमारा वाक्य, हमारा हो जाएगा बहुवचन हो जाएगा, अगर हमसे पूछ लिया जाए, ठीक है। तो जो कर्ण कारक के कुछ शब्द हैं, गर्मी, जाड़ा, भूख, प्यास, तो ये किस रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, ये भी बहुवचन के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। अब हम कुछ देखते हैं हमने जाना कि जो हमेशा एक वचन रहने वाले शब्द हैं वो कैसे कैसे होते हैं, और जो हमेशा बहुवचन रहने वाले शब्द हैं उनका प्रयोग कैसे कैसे किया जाता है, और कौन कौन से शब्द होते हैं। अब हम जानेंगे कि एक वचन से बहुवचन बनाने की क्या ट्रिक होती है, उसको हम सीखते हैं, ठीक है। हम डालेंगे एक वचन से बहुवचन बनाने की ट्रिक, क्या ट्रिक रहेगी हमारी, ठीक है, यानी एक वचन से बहुवचन की बनाने की ट्रिक क्या रहेगी हमारी, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले आकारांत पुल्लिंग की, आकारांत पुल्लिंग की मतलब मीन्स क्या है, आकारांत पुल्लिंग का इसका मतलब क्या है। तो आकारांत पुल्लिंग का मतलब है कि कोई भी शब्द जो खत्म हो लास्ट में, उसके लास्ट में क्या आए, आ आए उसके लास्ट में, ठीक है। और पुल्लिंग से मतलब है कि वो कैसा हो, पुल्लिंग शब्द हो, ठीक है, पुरुषवाचक शब्द हो, उसके लास्ट में क्या है, आ आता हो। तो उसका कैसे हम परिवर्तन करेंगे, ठीक है। तो उसका क्या करेंगे, उसका हम आ का क्या कर देंगे, जो आ आएगा लास्ट में, उस आ का हम कर देते हैं ए कर देंगे, यानी
एक मात्रा, ए पे एक मात्रा जो होती है वो बना देंगे। अगर कोई भी अकारांत शब्द होगा और कैसा होगा, वो पुल्लिंग होगा। जैसे एक तरफ लिखिए आप एक वचन और दूसरी तरफ लिखिए आप क्या, बहुवचन। ठीक, तो जैसे हमने लिखा तारा, लड़का, घोड़ा, लड़का, घोड़ा। बनाइए आप लोग, बनाइएगा मेरे साथ साथ। तारा, लास्ट में क्या आ गया, आ गया लास्ट में, तो आ का क्या कर देंगे हम, ए पे एक मात्रा लगा देते हैं। लगा दी, हटाइए उसे आ को और इस पे मात्रा लगा दीजिए। तारे, लड़का का क्या हो जाएगा, लड़के, घोड़ा का क्या हो जाएगा, घोड़े। कभी भी आपका गलत नहीं होगा। ठीक, अब हम इसके बाद बात करेंगे अगर अकारांत रहे और स्त्रीलिंग आ जाए। ये तो क्या हुआ, पुरुषवाचक शब्द है, तारा, लड़का। अगर वहीं पे क्या होता है हमारा, अकारांत रहे और स्त्रीलिंग हो जाए, यानी अकारांत रहे और कैसा शब्द हो, स्त्रीलिंग हो, अकारांत स्त्रीलिंग हो, तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आ के बाद हम क्या कर देंगे, प्लस में और क्या जोड़ देंगे, ए पे चंद्रबिंदी जोड़ देंगे, यानी ए जोड़ देंगे। तो आप एक तरफ लिखिए एक वचन, एक तरफ बहुवचन लिखिए। एक तरफ डालिए क्या, एक वचन, दूसरी तरफ लिखिए आप क्या, बहुवचन। ठीक, तो आप लिखिएगा कन्या, कन्या, कविता, कविता। और लिखिए आप अध्यापिका, अध्यापिका। और लिखिए आप लता, और लिखिए आप पत्रिका, पत्रिका। बनाइएगा, कन्या का बनाइएगा। लास्ट में क्या आ रहा है, आ रहा है, कन्या आ रहा है लास्ट में। और कैसा है शब्द, स्त्रीलिंग शब्द है। तो आ के बाद हम क्या कर देंगे, ए और जोड़ देंगे। तो लिखिए, तो कन्या आ गया, लास्ट में क्या बन गया, ए जोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे ही कविताएं, कविता का क्या हो जाएगा, कविताएं। अध्यापिका का क्या हो जाएगा, अध्यापिकाएं। ठीक, लता का क्या हो जाएगा, लताएं। ओके, ऐसे ही पत्रिका का क्या हो जाएगा, पत्रिकाएं। ठीक, अब आगे देखते हैं। अगर अकारांत रहे, यानी पहले तो आकारांत था और स्त्रीलिंग था, अब अकारांत रहे, बीच में आ नहीं आए, छोटा आए और स्त्रीलिंग रहे, तो हम कैसे बदलेंगे उसे, देखिएगा मेरे साथ। मतलब मैंने कहा कि हमारा कोई भी शब्द रहे वो अकारांत रहे और स्त्रीलिंग भी हो शब्द वो, तो हम कैसे उसे चेंज करेंगे। तो उसका क्या कर देंगे हम, जो लास्ट में आ आएगा उसका हम क्या कर देंगे, ए कर देंगे। मतलब ए पे और अनुस्वार, एक बिंदी। ठीक, एक ही मात्रा और बिंदी, अनुस्वार लिख देंगे हम। जैसे हमने लिखा, एक तरफ लिखिए आप एक वचन और एक तरफ लिखिए आप बहुवचन। गाय, सड़क। क्या आ रहा है, अकारांत आ रहा है। ठीक है, माँ, आ छोटा आ रहा है, तो उसका क्या हो जाएगा, कलम का क्या हो जाएगा, बहुवचन। बताइएगा, कल में, गायें। ठीक, सड़कें, ये हो जाएगा। तो हमारा ये एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा। अब क्या हो, या आ जाए लास्ट में अगर, तो हम क्या करेंगे। जैसे हमने जाना अकारांत जाना, स्त्रीलिंग को कैसे चेंज करेंगे, फिर हमने अकारांत जाना, स्त्रीलिंग को कैसे चेंज करेंगे। अब हम पढ़ेंगे याकारांत अगर आ जाए, यानी या शब्द आ जाए अगर, और वो कैसा हो, स्त्रीलिंग हो, तो उसको कैसे चेंज करेंगे। तो उसका क्या कर देंगे हम, या कर देते हैं। क्या बना देंगे उसका, या कर देंगे। जैसे कोई शब्द आ जाएगा विदिया, ओके, इसका क्या होगा बताइए, विदिया का क्या होगा, चिड़िया का क्या होगा, चिड़िया। तो हम क्या क्या पढ़ा था हमने, कोई लास्ट में अगर या आ जाएगा हमारे में, तो हम क्या कर देंगे उसका, या कर देंगे उसका, मतलब चंद्रबिंदी यहाँ पे लगा देंगे। तो इस पे लगा दीजिए आप बिंदिया, ओके, ये राइट हो जाएगा। चिड़िया का बताइए, चिड़िया, ये भी राइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके बाद में, अगर हमारा कोई शब्द ई और छोटे ई और बड़े ई आ जाती है और स्त्रीलिंग रहता है, तो उसको कैसे बदलेंगे, उसको कैसे चेंज करेंगे हम। ठीक है, जो हमारा छोटी ई और बड़ी ई आ जाएगी और स्त्रीलिंग रहेगा, तो उसको कैसे चेंज करेंगे, उसको एक वचन से बहुवचन कैसे बनाएंगे, देखिएगा मेरे साथ। अगर छोटी ई आ जाती है, बड़ी ई आ जाती है और वो स्त्रीलिंग रहता है, स्त्रीलिंग शब्द होगा कोई, तो उसको कैसे चेंज करेंगे। तो उसका देखिएगा, अगर छोटी ई आ जाएगी तो छोटी का छोटी ही रहेगा, प्लस में और क्या जुड़ जाएगा, या जुड़ जाएगा। वहीं पर
यहाँ जुड़ जाएगा। वहीं पे अगर बड़ी ई आएगी तो बड़ी का क्या होगा, छोटी ई हो जाएगा और यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक, अगर किसी भी शब्द में छोटी ई बड़ी आती है और लास्ट में और स्त्रीलिंग शब्द रहता है वो, तो छोटी ई का क्या हो जाएगा, छोटी ई रहेगा और यहाँ हो जाएगा। वहीं पे अगर बड़ी ई करते हैं हम, बड़ी सब आ जाती है पीछे, तो उसका छोटा ई हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा। आइए प्रयोग में करके देखते हैं। लिखिएगा शब्द मेरे साथ, नारी। नारी, नारी का क्या हो जाएगा बताइए, राशि। राश, इसका क्या हो जाएगा, रीत। रीत का क्या हो जाएगा बताइए। तो हमने जाना लास्ट में अगर ई आ जाएगा हमारे लास्ट में, तो हम क्या कर देंगे, उसका छोटा ई कर देंगे और यहाँ कर देंगे। कर दीजिए, नारियाँ। नारियाँ, राशि का क्या हो जाएगा, छोटी ई की छोटी ई रहेगी, राशियाँ। रीति, छोटी ई की छोटी ई रहेगी, रीतियाँ। ठीक, ये थे कुछ। अब हम इसके बाद देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो एक वचन से बहुवचन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उनको हम कर लेते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे दूंगा जो आपको मुझे करके बताने होंगे। इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट हैं कुछ जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं आपके। इनको देखिएगा, बताइएगा। एक तरफ लिखिए आप एक वचन, एक वचन, और एक तरफ लिखिए आप क्या, बहुवचन। बहुवचन बताइएगा। गौ का बताइए, गौ। बहु, बहु, इसका बताइए। बधू, इसका बताइए। लू। ये कुछ क्वेश्चन थे जो और ऊ वाले थे, तो इनका क्या हो जाएगा, गौ का क्या हो जाएगा। गौ का हमेशा हम करेंगे गौएं, क्या कर देंगे, गौएं। बहू का क्या कर देंगे, बहुएं। बहुएं, इसके पीछे भी या बदलेगी। बधुओ क्या हो जाएगा, तो बधुएं। बधुएं, मतलब क्या होगा कि जो हमारा बड़ा ऊ है उसका छोटा ऊ कर देंगे और ये कर देंगे। ठीक है, ऐसी लू का क्या कर देंगे, छोटी लू कर देंगे, लुएं। लू ये। ठीक, अगर हमारा औ आ जाएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। गौ तो गौएं, बहू का बहुएं, बधू का बधुएं, लू का लुएं। मतलब बड़ी मात्रा होगी उसकी छोटी हो जाएगी और वहाँ पे एक वचन से बहुवचन में हम बना देंगे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको मुझे करके बताने हैं, बताइएगा। मैं अगली क्लास में आपसे मिलूँगा। कुछ क्वेश्चन है, लिखिएगा आप मेरे साथ। चुटकी, इसका बहुवचन बताइए। ठीक है, लता, इसका बहुवचन बताइए। टोपी, गद्य, बुढ़िया, इसका बहुवचन बताइए आप। भुजा, इसका भी बताइएगा। माता, दवा, झील और कपड़ा। ये कुछ क्वेश्चन है, इसके मुझे आपको बताने हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। चुटकी का बताना क्या होगा, लता का, टोपी, गति, बुढ़िया, भुजा, माता, दवा, झील और कपड़ा। इनका बहुवचन बताइए। तो मिलेंगे अगली क्लास में हम लोग। बताइए आज की क्लास कैसी लगी आपको, और आपकी सारी क्लासें अच्छे से रूटीन में आ जाएंगी अभी। और कोई भी अगर आपको क्वेरी होती है तो व्हाट्सअप नंबर आपको लिंक में दिया गया है, उसमें आप जाके व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। और भी कोई क्वेरी है तो आप आई कुमार जी तो ऑनलाइन अकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जुड़ जाइए, वहाँ पे आपकी सारी PDF वगैरह जो भी हैं सारी मिल जाएंगी आपको। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय हिंद।